आए दिन हमारे समाज में किसी न किसी तरह की घटना घटती रहती है। इन्हीं घटनाओं में से कभी कभी कुछ ऐसी घटना सामने निकल करके आती है जिसको देखने और सुनने के बाद इंसान के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला के शरीर के कई टुकड़े एक बंद बोरी में पुलिस वालों को बरामद होता है। लेकिन जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है, इस केस का खुलासा करती है, और जब इस बात की खबर लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी परेशान हो जाते हैं। लोग भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन है वो महिला, क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है सीतापुर, और इसी जिला सीतापुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है रामपुर कलां, और इसी रामपुर कलां के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गुलहरिया। मैं बात कर रहा हूं 9 नवंबर 2022 की शाम की रात्रि के समय। इसी गुलहरिया गांव में एक महिला के शरीर के कई टुकड़े एक बंद बोरी में फेंका हुआ लोगों को मिलता है। जब लोग उस बोरी को देखते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। पूरे गांव में खलबली मच जाती है। लोगों में तरह तरह की बातें फैलना शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी तरह की बातें कर रहा होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि आखिर ये डेड बॉडी किस महिला की है, ये लाश किस महिला की है। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति रामपुर थाने में इस बात की खबर दे देता है। जैसे ही पुलिस वालों को इस बात की खबर मिलती है, तुरंत ही पुलिस अपनी टीम के साथ, दल बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है। गुलहरिया गांव पहुंचती है और तुरंत ही उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जब पुलिस उस बोरी को खोल करके देखती है तो देखती है कि उसमें महिला के शरीर के कई टुकड़े तो हैं, लेकिन उसमें महिला का सर नहीं होता। अब पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस हर जगह पर छानबीन करती है, लेकिन कहीं भी उस महिला का सर नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों के सामने ये चैलेंज हो जाता है उस केस का खुलासा करना, उस महिला की पहचान करना। पुलिस भी सोचती है कि जब तक इस महिला का सर नहीं मिल जाता तब तक इस महिला की पहचान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी है। पुलिस लगातार अपनी छानबीन जारी रखती है और लगातार 18 घंटे की मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार एक महिला का सर गुलहरिया गांव के ही एक जंगल में मिलता है। लेकिन जब पुलिस वाले इस सर को पाते हैं, जब पुलिस को यह सर मिलता है, लेकिन वो सर पहचान में नहीं आता, क्योंकि उस सर को किसी ने बुरी तरीके से कुचल दिया था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस सर को पहचान नहीं पाता, शनाख्त नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी पुलिस उस सर को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे साफ पता चल जाता है कि जिस महिला की डेड बॉडी बंद बोरी में फेंकी हुई मिली थी, ये सर भी उसी महिला का है। अब पुलिस वाले किसी तरह से उस महिला के स्केच बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, एक तस्वीर बनाती है, और उसके बाद उस तस्वीर को लेकर के, उस स्केच को लेकर के पूरे गुलहरिया गांव में घूम करके लोगों से पहचान करवाने की पुलिस कोशिश करती है। लेकिन पूरे गुलहरिया गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकलता जो उस फोटो को पहचान कर सके, उस महिला की शनाख्त कर सके। आखिरकार पुलिस वाले उस गांव से बाहर निकलते हैं और आस पड़ोस के गांव में पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर के इसी तरह उस फोटो की पहचान करवाने की, उस महिला की शनाख्त करवाने की कोशिश करती है। तभी एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि साहब, मैं तो इस महिला को जानता हूं, लेकिन ये महिला तो अपने घर में है। जैसे ही व्यक्ति इस तरह की बात पुलिस के सामने कहता है, तुरंत ही पुलिस वाले उस महिला का एड्रेस नोट कर लेते हैं और तुरंत ही पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है। जब पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है, जिस महिला का नाम होता है ज्योत्सना, जो ऑलरेडी शादीशुदा होती है, जिसका पति का नाम होता है पंकज, और जिसके 3 बच्चे ऑलरेडी होते हैं। जब उस महिला के घर पुलिस पहुंचती है तो उस महिला की पति यानी पंकज से मुलाकात होती है। पुलिस पंकज से पूछताछ करते हुए कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी पत्नी ज्योत्सना से बात करनी है। पंकज कहता है कि मेरी पत्नी फिलहाल मायके गई हुई है, बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी पुलिस कहती है कि तुम अपनी पत्नी ज्योत्सना से मेरी फ़ोन पर बात करवा दो। जैसे ही पुलिस वाले फ़ोन पर बात करवाने की बात कहते हैं, तुरंत ही पंकज घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और फिर भागने की कोशिश करने लगता है। अब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि आखिरकार ज़रूर पंकज कुछ ना कुछ झूठ तो बोल रहा है, कुछ ना कुछ हाथ तो पंकज का भी इसमें ज़रूर है। अब पुलिस तुरंत ही पंकज को पकड़ लेती है, गिरफ्त कर लेती है, और फिर गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर के पहुंचती है। और थाने में जब पुलिस वाले पंकज से सख्ती से जब पूछताछ शुरू करते हैं तो आखिरकार पंकज पुलिस वालों के सामने घुटने टेक देता है और सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने कबूल कर देता है। और जब पुलिस वालों के सामने पंकज पूरी दास्तान, पूरी कहानी बताता है तो वाकई पुलिस भी परेशान हो जाती है। और जब ये खबर अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी इसको सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। दरअसल पंकज कहता है कि ज्योत्सना मेरी पत्नी है, हमारे 3 बच्चे हैं, हम 5 परिवार का सदस्य इसी गांव में कई सालों से रह रहे थे।
लेकिन मेरी पत्नी ज्योत्सना की फितरत लगभग खराब हो चुकी थी। आए दिन गांव में अलग अलग लोगों के साथ वो मुंह काला करवाती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, लोग मेरी पत्नी के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। कोई कहता कि आज मैंने तुम्हारी पत्नी को इसके साथ देखा, तो कोई कहता कि मैंने आज तुम्हारी पत्नी को उसके साथ देखा। इस तरह की बातें पत्नी के बारे में सुन करके बिल्कुल मैं परेशान हो चुका था। मैं अपने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था। लगभग मैंने अपना घर से निकलना बंद कर दिया था। मैंने अपनी पत्नी ज्योत्सना को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्योत्सना मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। जब मैंने भरपूर कोशिश कर ली और ज्योत्सना मानने को तैयार नहीं हुई, तब मैंने आखिरकार एक फैसला लिया कि क्यों ना ज्योत्सना को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। और फिर मैंने ज्योत्सना को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। और इसी षड्यंत्र के तहत 9 नवंबर 2022 की शाम को जब ज्योत्सना घर पे आई, तभी लड़ाई और झगड़ा इसी बात को लेकर के शुरू हो गया। मैंने तुरंत ही अपने बच्चों को घर से बाहर किसी काम से भेज दिया, किसी जगह पर भेज दिया। लेकिन मैंने इस षड्यंत्र में अपने दो दोस्त को भी शामिल किया था, जिसमें से एक का नाम होता है अर्जुन पासी और दूसरा उसी का दोस्त होता है। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तभी हम तीनों ने मिल करके मैंने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने आप को बचाने का रास्ता भी तय कर लिया था। तुरंत ही मैंने एक तेज धारदार हथियार लाया और अपने ही घर में बैठ करके अपनी पत्नी के शरीर के कई टुकड़े किए और फिर उसको एक बोरी में बंद करके दूर जाकर के झाड़ी में फेंक दिया। और फिर मैंने अपनी पत्नी के सर को बुरी तरीके से कुचल दिया कि आखिर कभी भी फ्यूचर में अगर पुलिस को ये सर मिले भी तो इसकी पहचान ना हो पाए, शनाख्त ना हो पाए। पूरी तरीके से कुचल दिया और उसके बाद सर को किसी दूसरे जंगल में, किसी दूसरी झाड़ी में जाकर के फेंक दिया। जब पंकज पुलिस वालों के सामने इस तरह की बात कहता है, जब पूरी कहानी बताता है और जब ये बात लोगों के सामने पहुंचती है, तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस पंकज के ही तहरीर पर पंकज के दोस्त अर्जुन पासी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है। यानी इन तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस इन तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।